Hello everyone, I am Ankit Sharma and welcome back to our channel Commerce Shining Star। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, हमारी जो पहल थी लर्न फ्रॉम होम की बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। उसमें आज हम रेशो एनालिसिस या फिर अकाउंटिंग रेशो के पार्ट 4 पे पहुंच गए हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और इनकम रेशो के बारे में। लास्ट 3 वीडियोज़ में हमने इसका काफ़ी पार्ट कवर कर लिया है। आज की वीडियो में इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी कवर करेंगे। और जैसे आपके फीडबैक्स आए उन सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पॉजिटिव कमेंट्स हमने देखे, उन सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से चलेंगे। देखिए, किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस कंसर्न इज टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना, है ना। अ बिजनेस मस्ट बी एबल टू अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट इन रिलेशन टू द कैपिटल इन्वेस्टेड इन इट। हर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि मैंने जितना पैसा लगाया है क्या उसके मुकाबले का या उसके वर्थ का या उसकी वैल्यू का मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है इतना कि मेरी जो कैपिटल लगी थी वो वसूल हो गई। क्लियर। अब ये हमने क्यों बोला है, इसको हमने क्यों पढ़ा है, देखते हैं। द एफिशिएंसी एंड द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। हमारा कोई भी बिजनेस होता है उसकी एफिशिएंसी या उसकी सक्सेस हम किससे मेज़र करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो से। यही हमें आज पढ़ना है, इसीलिए हमने ये पॉइंट पढ़ा था। यानी कि बिज़नेस की सक्सेस को देखने के लिए जो भी मेथड्स हम यूज़ करते हैं वो सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के हम यूज़ करते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से पॉइंट आते हैं इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की जब बात करते हैं? तो ये सारे आते हैं: ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी बड़ी बने, बिकॉज आज का कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा है और इसमें डिटेल्स में भी हमें जाना पड़ेगा। अब देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। शुरू करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से। दिस रेशो इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन, ये हमें किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताता है? हमारे ग्रॉस प्रॉफिट के बीच में, किसके साथ? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर उसे हम नेट सेल्स भी कहते हैं। आपका जो प्रॉफिट है और आपकी जो सेल है उसके बीच में क्या रिलेशन है वो हमें पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो से। दिस रेशो इज़ कंप्यूटेड एंड प्रेजेंटेड इन परसेंटेज। इस रेशो को हम किस में यूज़ करते हैं? परसेंटेज में। इनफैक्ट जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होता है उसके जितने भी मेथड्स होते हैं ज़्यादातर उसमें हम परसेंटेज मेथड का यूज़ करते हैं। परसेंटेज से ही हम निकालते हैं चीज़ें। फॉर्मूला क्या कहता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज़ ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैंने डबल लिख के दिखाया ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। अब इसे यूज़ क्यों करते हैं देखते हैं। इट इज़ यूज्ड टू चेक एडुकेसी ऑफ सेलिंग प्राइस एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। आप देखते हैं कि हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना एडुकेट है या हमारी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो कितनी एफिशिएंट है। पहला पॉइंट। दूसरा, इट हेल्प टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस सो डैट देयर इज एडिक्वेट ग्रॉस प्रॉफिट टू कवर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिक्स चार्जेस, डिविडेंड और बिल्डिंग अप रिजर्व्स। हम इससे ये भी देखते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्या हम उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। जो हमारे खर्चे होते हैं, क्या हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इतना है कि हमारे खर्चे उसमें कवर हो जाए? कौन कौन से खर्चे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिक्स चार्जेस, डिविडेंड, बिल्डिंग अप रिजर्व, ये सब। और किस लिए हेल्प करता है? इट हेल्प टू डिटरमाइन हाउ मच द सेलिंग प्राइस पर यूनिट में डिक्लाइन विदाउट रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ ऑपरेशन। मतलब हमारा अगर कोई ऑपरेशन में लॉस नहीं होता तो भी अगर हमारी सेलिंग प्राइस डाउन जा रही है तो वो क्यों जा रही है ये हमें पता लगाना पड़ता है। किससे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो से। क्लियर। ग्रॉस प्रॉफिट समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग रेशो की। अब देखिए, ऑपरेटिंग रेशो में क्या होता है। ऑपरेटिंग रेशो क्या कहता है? देखिए, दिस रेशो इज़ द proportion of an enterprise cost of revenue from operation and operating expenses in comparison to its revenue from operation। इसमें हम देखते हैं जो भी हमारा रिवेन्यू की कॉस्ट है या हमारे जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से किस तरह से मैच करते हैं, किस तरह से उनका रेशो निकलता है। फॉर्मूला देख लीजिए। COGS हम इस तरह से लिख देते हैं यहाँ पे, COGS प्लस आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इसको डिवाइड करेंगे हम किससे? नेट सेल्स से, कि आपकी सेल्स कितनी हुई, और मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब आप देखिए यहाँ पे एक कॉमन चीज़ मिलेगी। आप इस फॉर्मूले की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है? नेट सेल डिवाइड में नीचे आ रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, और जो फॉर्मूला पूछा गया है वो ऊपर आ रहा है। अब इसकी बात करेंगे तो इसमें भी देखिए नेट सेल्स नीचे आ रहा है और 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो हमें ऊपर के याद करने वाले पॉइंट है वो ऊपर के हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ के। क्लियर। ये हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसको क्यों यूज़ करते हैं? दिस रेशो इंडिकेट द प्रपोर्शन
that the cost of sale or operating cost bear to sale it excluded non operating income and expenses. इसमें हम कभी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम या फिर एक्सपेंसेस नहीं लेते. इट टेस्ट द ऑपरेशनल एफिशिएंसी. ये रेशो हमारे किस काम आता है? ऑपरेशन एफिशिएंसी को देखने के लिए. ग्रॉस प्रॉफिट देखने के लिए काम आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, और ऑपरेशंस को देखने के लिए काम आता है ऑपरेशंस या फिर आपका ऑपरेटिंग रेशो. अब नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो. अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के बारे में. वो ऑपरेशन से रिलेटेड था तो इसको नाम दिया था ऑपरेटिंग रेशो. अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है, इसमें और उसमें फ़र्क भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. देख लेते हैं ये क्या कहता है. ये रिलेशनशिप बताता है आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, यानी कि नेट प्रॉफिट नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का हम दूसरा नाम क्या है? नेट सेल्स. आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसका और नेट सेल्स का क्या रिलेशन है वो बताता है. इसके 3 फार्मूले हैं बेसिकली. 3 फार्मूले मतलब तीनों में से किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो. पहला फार्मूला बड़ा सिंपल है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स को हम नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. ये तो बड़ा सिंपल फार्मूला है जो अभी तक यूज़ हो रहा था कि आपका नेट सेल्स नीचे रहता है और मल्टीप्लाई होता है 100 से, और जो फार्मूला निकालना है वो ऊपर आ गया. दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. जो भी आपके प्रॉफिट है टैक्स से पहले, उसमें हम जोड़ देंगे जितने भी हमारे खर्चे हुए हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम. यानी कि अगर हम इसको लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम. क्लियर? ये हो गया दूसरा फार्मूला. तीसरे की बात करते हैं. तीसरा या फिर और किस तरीके से निकाल सकते हैं? आप ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे, उसमें प्लस कर देंगे बाकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सॉरी इनकम, अदर ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ देंगे, OOI कह दो, और माइनस कर देंगे यहाँ पे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, OOE को. तीनों फार्मूले क्लियर हुए? पहला फार्मूला क्या कहता है? बड़ा सिंपल है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, नेट सेल्स को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. दूसरा क्या कहता है? दूसरा ये वाला पॉइंट कह रहा है, ये रखा कि आप NBBT यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस कर देंगे नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस कर देंगे उसमें से नेट ऑपरेटिंग इनकम. अब तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें आपके अदर ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. क्लियर? अब देखिए, अब इस रेशो का यूज़ कहाँ होता है वो देख लेते हैं. हाई रेशो मतलब बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. जितना अच्छा आपका रेशो होगा वो हमें बताएगा हमारा मैनेजमेंट के रिसोर्स कितने बढ़िया चल रहे हैं, और अगर वही लो हुआ तो आपको बताएगा कि ऑपरेशन फ्लो कर रहे हैं या फिर वेस्टेज हो रही है हमारे रिसोर्सेज की. क्लियर? अब देखिए दोनों को कंपेयर कर लेते हैं. क्या बोल रहा है? ऑपरेटिंग रेशो में बात की जा रही है ऑपरेशनल एफिशिएंसी की. हमारी एफिशिएंसी कितनी है ऑपरेशंस की, और इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव डिवाइड बाई नेट सेल्स. यहाँ बात की जा रही है किसकी? बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज का हम कितना अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, और अगर लो आ जाए तो हमारे जो ऑपरेशन फ्लो हैं या उसमें वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कुछ ना कुछ हो रहा है. कंपेयर भी हो गया और डिफरेंस भी समझ आ गया. बेसिकली वो ऑपरेशन की बात करता है और आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करता है. मेन डिफरेंस यही है. नेक्स्ट है आपका नेट प्रॉफिट रेशो. अब ये क्या कहता है? नेट प्रॉफिट रेशो शो रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट और नेट रिवेन्यू फ्रॉम सेल. वही नेट सेल्स की बात की जा रही है यहाँ पे. फॉर्मूला क्या कह रहा है? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स. आपका नेट प्रॉफिट ऊपर रखो, नेट सेल्स नीचे रखो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से. देखा आपने इसमें सबसे कॉमन चीज़ क्या पाई है? सभी फॉर्मूले में नेट सेल्स ही आ रहा है नीचे और मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, और ऊपर वो आ रहा है जो हमें निकालना है. क्लियर? अब ये क्या इंडिकेट करता है? इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस. ये हमारे बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में बताता है कि हमारे ओवरऑल कितनी एफिशिएंसी है, कैसी जा रही है. अगर ये हाई होगा तो हमारी बेटर है बिजनेस की परफॉर्मेंस, अगर ये लो होगा तो इसकी परफॉर्मेंस डाउन है. क्लियर? एन इंक्रीज इन द रेशो ओवर द प्रीवियस पीरियड शोज इम्प्रूवमेंट. अगर आपका ये वाला जो रेशो है ये पिछली बार के रेशो से इम्प्रूव कर रहा है तो हमें पता चलेगा हमारी ऑपरेशन एफिशिएंसी इम्प्रूव कर रही है, और अगर डिक्लाइन कर रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन जा रही है. क्लियर? नाउ द लास्ट टर्म इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर ROI. अब ये क्या कहती है? ये रिलेशनशिप बताती है प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में. अब यहाँ पे प्रॉफिट में ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रॉफिट कौन सा? प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. आपके जो भी ब्याज हैं या फिर जो भी आपके टैक्स हैं उससे पहले वाला प्रॉफिट. फॉर्मूला क्या कहता है इसका? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड डिविडेंड डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई में 100.
यहाँ पे हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, PBIT, ठीक है, और उसमें हम डिविडेंड को जोड़ देते हैं, PBIT प्लस डिविडेंड, डिवाइड कर देंगे इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अभी तक जो भी फॉर्मूले पढ़े थे उसमें नीचे क्या आ रहा था, नेट सेल आ रहा था, लेकिन बात जब भी इन्वेस्टमेंट की होगी तो नीचे क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। बस ये फ़र्क याद रखना है। ऊपर वही है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, और डिवाइड कर दिया हमने किससे, कैपिटल एम्प्लॉयड से, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये हमारा रेशो निकल गया। आगे देखते हैं अब ये क्या बताता है। ये जज करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइज, पूरे एंटरप्राइज की क्या परफॉर्मेंस रही है उसको जज करता है। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स आर एक्सक्लूडेड, इसमें जो भी हमारे ऑपरेशंस में यूज़ होने वाली एसेट्स नहीं है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, नॉन मतलब जो हमारे ऑपरेशंस में यूज़ होने वाली एसेट्स नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स हैं, उनको हम बाहर निकाल देंगे, एक्सक्लूड करेंगे। वाइल डिटरमाइनिंग द कैपिटल एम्प्लॉयड, कब करेंगे बाहर, जब भी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा। आगे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड आल्सो बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रॉफिट, और वैसे ही जब हम बात करेंगे किसकी, प्रॉफिट की, तो उसमें हमें क्या बाहर निकालना है, उसमें हमें निकालनी है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन ऑपरेटिंग एसेट जितनी भी हैं उसे हटा देना है, और दूसरा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो है उसे भी हटा देना है, किस में से, प्रॉफिट में से। ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट। इस तरीके से ये वाला भी क्लियर हो गया। सो देखिए अब इस तरह से हमारी पूरी स्लाइड्स खत्म हो गई हैं। अब आपको इजीली एक बार शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं ताकि आपका ये सारा अच्छे से हो जाए। शुरू से ले लेते हैं एक बार फटाफट। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की। ये कब काम आता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। इससे हमें पता चलता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इतना है कि हमारे एक्सपेंसेस को कवर कर सके। अगला आता है ऑपरेशन या फिर ऑपरेटिंग रेशियो। ये हमें बताता है कि हमारी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी है, मतलब एक पार्ट, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो गया ऑपरेशंस, उसकी एफिशिएंसी कितनी है। इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स कॉमन चल रहा है अभी, और मल्टीप्लाई में 100 भी कॉमन चल रहा है। अगला हमारा आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में हमने क्या पढ़ा, ऑपरेशन जो पढ़ा था हमने ऑपरेशन की एफिशिएंसी के बारे में, वो हमने लास्ट वाले में पढ़ा था। इसमें हम पढ़ेंगे आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में और सेल्स के रिलेशन के बारे में। ये क्या बताता है, अगर हमारा रेशो हाई है तो हमारी मैनेजमेंट जो है रिसोर्स की अच्छी हो रही है, अगर लो है तो हमारा रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट हो रहे हैं। क्लियर। अब आया फिर हमारा नेट प्रॉफिट। इसमें हम देखते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना कामयाब है। नेट प्रॉफिट में भी किसको देखेंगे हम, नेट सेल्स से। तो नेट सेल्स यहाँ पे भी कॉमन है, डिवाइड हो रहा है और मल्टीप्लाई 100 हो रहा है। ऊपर आ गया आपका नेट प्रॉफिट। वो हमारे जो बता रहे थे वो पर्टिकुलर पार्ट्स बता रहे थे। ये हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी बताता है बिजनेस की, जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा। क्लियर। अगर हमारा आगे बढ़ रहा है तो इम्प्रूवमेंट है, नहीं तो गिर रहा है। अब अगला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि लास्ट पॉइंट है। इसमें हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जा रही है और प्रॉफिट की बात की जा रही है। यहाँ पे हम सेल्स नहीं लेंगे। और क्या ध्यान रखना है इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें एक्सक्लूड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त जो नॉन ऑपरेशन एसेट्स है, और प्रॉफिट निकालते वक्त जो इन्वेस्टमेंट से अर्निंग है, ये दोनों हमें माइनस करने हैं। ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है, वो अभी तक जो देखे थे वो हमें एफिशिएंसी बताते थे, ये हमें पूरी परफॉर्मेंस बताता है कि हमारी परफॉर्मेंस किस तरह से चल रही है। क्लियर। इस तरह से हमारे ये पॉइंट सारे ख़त्म, और हमारा अकाउंटिंग रेशो का जो लास्ट वीडियो है वो भी ख़त्म। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं नोट्स वगैरह के लिए, कॉमर्स शाइनिंग स्टार्स 098 पे।